Dear students of class 1 and respected parents, Assalamu alaikum. How are you students? I hope you will be fine and safe at home. I am your English teacher from Junior Campus High School. And today I am going to deliver your lecture from your English book. So please beta open your book and go to the page number 10 and 11. Okay beta, in today's lecture we are going to do the book work of My Cat. This is your part B, working with words. अब आप इसको सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे मेरे साथ. कैन यू हंट लाइक फिश? फाइंड द वर्ड्स दे आर इन द पोएम. द लेटर्स आर जम्बल्ड. अब वो कहते हैं कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं लेकिन ये जम्बल्ड लेटर्स हैं, यानी इन वर्ड्स के जो लेटर्स है वो ठीक तरह से नहीं लिखे. हमने इनको ठीक करके प्रॉपर वर्ड बनाना है. ठीक है, तो अब आप इनको सॉल्व करेंगे. बहुत इजी है ये बेटा. आपकी पोएम है, पोएम आपने पढ़ी हुई है तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट वर्ड को आप देखते हैं, आपको फ़ौरन से समझ आ रही होगी कि ये क्या बनता है, ये क्या वर्ड है. ठीक है, अब हम इनको लिखेंगे और बुक पर ही सॉल्व करेंगे. उसके लिए आप लाइंस ड्रॉ करेंगे, वो मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ हमने किस तरह से लगानी है. आप बिल्कुल उसी तरह से लाइंस लगाएंगे और फिर उनके ऊपर हम इसको वन बाय वन सॉल्व करते जाएंगे. अब बेटा देखिए, इसी तरह से आपने ए बी सी डी के लिए उनके ऊपर लाइन लगानी है और ई एफ जी एच के लिए उन वर्ड्स के नीचे गैप देकर इस तरह से लाइन लगानी है. ए को देखेंगे आप बेटा, देखिए ए को. अब इसके लेटर्स पे फोकस करें कि क्या वर्ड बनता है. यस, वेरी गुड. अब आप क्या लिखेंगे? सी ए टी, कैट. ये क्या बना? कैट. वेरी गुड. अब हम इसको ऊपर यहाँ पर लिख लेंगे, CAT, कैट. अब ये हमारा वर्ड बन गया. ठीक है, अब आप बी को देख के क्या बनता है, ये भी बहुत आसान है. FUR, फर. अब आप इसको इसी तरह से यहाँ पर लिख देंगे. आप सी को देखेंगे, सी पे क्या वर्ड बनता है. बहुत इजी वर्ड्स हैं, ये आपके पोइम से है सारे वर्ड्स, आप इजीली इनको कर सकते हैं. अब सी पे देखिए क्या वर्ड बनता है बेटा आपका. यस, फिश. FISH, फिश. बिल्कुल इसी तरह 4 को देखेंगे, क्या बनता है बेटा. अब बताइए मुझे. यस, वेरी गुड. HOUSE, हाउस. वेरी गुड. अब इसको हम यहाँ पर लिख देंगे. बिल्कुल इसी तरह से बेटा आपने इनको इसके ऊपर वर्ड्स को लिख लेना है और इसी तरह से आप नीचे वालों को देखेंगे, उनको ध्यान से पढ़कर समझकर जो वर्ड बनेगा आपने वहाँ पर सॉल्व करते जाना है. जैसे ए में देखिए क्या बनता है. यस, MOUSE, माउस. वेरी इजी. अब आप माउस यहाँ लिख देंगे. फिर आपका बनता है प्ले, PLAY, प्ले. नेक्स्ट, ट्राई. थोड़ा सा मुश्किल है, सही लेटर आप ढूंढेंगे तो बहुत इजी है. फर्स्ट लेटर कौन सा होना चाहिए यहाँ पर. यस, H हो गए. HUNTS, हंट्स. एंड द लास्ट वन. यस, वेरी इजी. NAME, नेम. अब इस तरह से बेटा आपने इस पार्ट को अच्छी से राइटिंग में लिख लेना है और इनके स्पेलिंग्स को आपने अच्छे से याद करना है. अब हम आते हैं अपने पार्ट सी की तरफ, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज. अब इसमें हम पढ़ने वाले प्रेपोजिशन के बारे में. अब उसकी डेफिनेशन है, आपने उसके बारे में पढ़ना है कि प्रेपोजिशन क्या होती है. इसको आपने मेरे साथ 3 से 4 दफ़ा लाजमी अच्छे से पढ़ना है और बाद में भी पढ़ना है जब आप बुक वर्क सॉल्व करेंगे. अब आप क्या कहेंगे. अ प्रेपोजिशन शोज द पोजीशन बिटवीन वन नाउन एंड एन अदर. अब प्रेपोजिशन क्या होती है. अ प्रेपोज द पोजीशन, जो कि पोजीशन शो करती है एक नाउन और दूसरे नाउन के दरमियान. और इसमें कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं वो आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी बुक्स में. अंडर, ऑन, डाउन, अप. ठीक है, ये सब वर्ड जो हैं वो प्रेपोजिशंस कहलाते हैं. अब एग्जाम्पल देख के बेटा आपको अच्छे से समझ आएगी. जैसे वो कह रहे हैं द कैट इज़ ऑन द टेबल. अब इसमें हमारे नाउन्स क्या हैं, नेम्स क्या है, आप फौरन मुझे बताइए. वेरी इजी. कैट एंड टेबल, ये हमारे नेम्स हैं. अब इन दोनों नाउन्स की पोजीशन जो है वो कौन सा वर्ड शो कर रहा है. ऑन शो कर रहा है, यानी कि ऑन हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है. बिल्कुल इसी तरह से हम अपने नेक्स्ट पेज पर अब प्रेपोजिशंस के साथ फिलिंग द ब्लैंक्स को करने वाले हैं.
देखिए पेज नंबर 11 पर आपका ये पार्ट है। लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट प्रेपोजिशंस गिवन इन द बॉक्स ऑन पेज 10। अभी पेज 10 पर आपने जो बेटा प्रेपोजिशन पढ़ी थी, अंडर, ऑन, डाउन, अप, इनकी मदद से आपने पेज नंबर 11 पर जो ब्लैंक्स हैं उनको अब फिल करना है। बेटा फर्स्ट पिक्चर को देखते हैं। आप देखते हैं अनवर जो है वो लॉक के ऊपर बैठा है। तो अब हमारी ब्लैंक क्या है, अनवर इज डैश द लॉक। अब यहाँ पर क्या आएगा, यस वेरी इजी, अनवर इज ऑन द लॉक। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, ऑन। ये आपका क्या है, प्रेपोजिशन है। ऑन आपका प्रेपोजिशन है जो कि पोजीशन बता रहा है दोनों नाउन्स की। ठीक है, अब आप बी को देखिए। लुक एट द पिक्चर। अनवर इज क्लाइंबिंग डैश द ट्री। अब क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या आएगा, वेरी गुड, अनवर इज क्लाइंबिंग अप द ट्री। अब हम यहाँ पर अप लिख देंगे। ये हमारा क्या है, प्रेपोजिशन। अब क्या है, प्रेपोजिशन जो अनवर और ट्री दोनों की पोजीशन बता रहा है कि अनवर ट्री के ऊपर जा रहा है। नाउ लुक एट नंबर सी। द लीफ इज फॉलिंग, वेरी गुड, द लीफ इज फॉलिंग डाउन। आप यहाँ पर डाउन लिख देंगे। इसी तरह से हम डी वाले को देखेंगे। बेटा आपने इसको साथ साथ इसी तरह से पढ़ते जाना है और सॉल्व करते जाना है अच्छी सी राइटिंग में। ठीक है, अब डी को देखेंगे। वेरी इजी, लुक एट द पिक्चर, वेयर इज द एंट, द एंट इज यस अंडर द लीफ, अंडर द लीफ। इसी तरह हमने यहाँ पर अंडर लिख लिया और चारों ब्लैंक्स को आपने इस तरह से फिल कर लेना है। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारा पार्ट डी है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, जस्ट इसमें हम वर्बली प्रैक्टिस करते हैं, वर्ड्स को बोलते हैं, उनके साउंड्स को बोलकर उनकी प्रैक्टिस करते हैं। वो कहते हैं रीड द वर्ड्स अलाउड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके साउंड्स लिखी हुई हैं, च, श, थ, द, थ, द। ठीक है, अब हम वन बाय वन इनको पढ़ते जाएंगे। फर्स्ट अब हमारी है च साउंड्स। अब हम इनको पढ़ते हैं। चिप, 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 चिन, 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 चॉप, 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 चैप, चैप, चैप। श, शिप, 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 शिन, 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 शॉप, 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 शॉर्ट, शॉर्ट, शॉर्ट। अब आप थोड़े अच्छे से और प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। आपने इसको एक फ्लो में एक साथ सब वर्ड्स को पढ़ के देखना है। आप पढ़ सकते हैं इस तरह से, दोनों लाइंस की कोशिश करते हैं। जैसे च वर्ड्स पढ़े हमने, चिप, चिन, चॉप, चैप। आप इसी तरह से शो को पढ़ेंगे, शिप, शिन, शॉप, शॉर्ट। वेरी गुड। अब इसी तरह से पहले हम थ साउंड्स पढ़ेंगे और फिर द साउंड्स पढ़ेंगे। थिक, 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 थिन, 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 विद, 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 क्लॉथ, क्लॉथ, क्लॉथ। अब इसको पढ़िए, थिक, थिन, विद, क्लॉथ। अब हम द साउंड पर आते हैं। द से दिस आपका, जैसे दैट, द, दीज। अब आप क्या बोलेंगे, दिस, 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 दैट, 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 द, दीज, दीज, दीज। अब इनको भी आप एक फ्लो में पढ़िए, दिस, दैट, द, दीज। अब इसी तरह से आप इन सब साउंड्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है और इस बुक वर्क को आपने बेटा सॉल्व कर लेना है, जो हमने अभी 2 पार्ट्स किए हैं, आपकी प्रेपोजिशन और आपके जंपर लेटर्स। तो बेटा आपका आज का लेक्चर यहीं तक था। आपने इस बुक वर्क को अच्छा सा सॉल्व करना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन को आपने बार बार पढ़ना है, क्योंकि आगे चलकर हमने डेफिनेशंस को रिटन फॉर्म में लिखना और याद भी करना है। तो बेटा आपका लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। अपना खूब ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।